मैं हूं विजय विद्रोही। अभी तक माना जा रहा था कि इस तरह का जो सैंडस्टोन है करीब 3 लाख क्यूबिक फीट पत्थर की जरूरत पड़ेगी। अब कहा जा रहा है कि 6 लाख यानी दुगना घन फीट पत्थर की जरूरत पड़ेगी, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में पत्थर को तराशे जाने की अभी जरूरत बची हुई है। हम राजस्थान में हैं। आप देख रहे हैं कि मैं सिरोही जिले के पिंडवारा कस्बे में हूं, एक वर्कशॉप में, जहां राम मंदिर के लिए पत्थर तराशी का काम पहले भी होता रहा है और उम्मीद है कि काम आगे भी होगा। वैसे भी पिंडवारा का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के मंदिर बनाने में सबसे ज्यादा हुनरमंद कारीगर, सबसे बेहतरीन कारीगर यहां पिंडवारा में ही मिलते हैं। हम पिंडवारा में सोमपुरा मार्बल वर्क्स में हैं। यहाँ बहुत से कारीगर आप देख रहे हैं जो काम कर रहे हैं। इनमें से बहुत से कारीगरों ने सैकड़ों मंदिर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका की है, लेकिन इनमें से कुछ कारीगर ऐसे भी हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए भी पत्थर तराशी का काम किया है। हमारे साथ एक सज्जन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है। तो आपने राम मंदिर के लिए पत्थर तराशी का काम किया? हाँ जी, हमने राम मंदिर के लिए पहले काम किया इधर, जो पहले चलता था इधर। ये 20 साल पहले की बात है। वो बड़े बड़े पत्थर थे और उसमें नक्शी का बहुत ज़्यादा नक्शी का काम था। यहाँ ये डिजाइन का काम था और वो हमने किया है। पिलर बड़े बड़े खंभे थे, बड़े बड़े खंभे थे, उसको सीढ़ी लगा के हमने ऊपर चढ़ा था, फिर काम किया। तो एक पिलर बनाने में, एक खंभा पूरा बनाने में, तराशने में कितना टाइम लगता था? अब वो बड़े बड़े थे और डिजाइन ज्यादा थी, इसकी वजह से उसको 6 महीने लग जाते थे उसमें। सबको लेके राम मंदिर का काम चल रहा है, बना है मंदिर को, बना है तो बहुत खुशी रहते है। हाँ, तो बहुत बड़ा मंदिर को बढ़िया लगेगा। मंदिर बनेगा तो देखने जाओगे? मंदिर बनेगा तो देखने का, सब परिवार को देखने जाएगा। परिवार वालों को बताओगे कि ये जो पत्थर है? हाँ, वो पत्थर के बाल बच्चे देखते हैं कि ये हमारे दादू जी के दादा के बड़े को देखते हैं कि हाँ मंदिर का काम किया, तो वो मंदिर का काम चलता के बढ़िया बढ़िया यार। दरअसल उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 यानी 1989 में अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की इजाजत दी थी। तभी से विश्व हिंदू परिषद को लगने लगा कि जैसे उनका सपना पूरा होने वाला है, और उन्होंने राजस्थान के भरतपुर के बंसी पहाड़पुर इलाके से भारी तादाद में पत्थर मंगाना शुरू कर दिया। 2 साल तक पत्थर मंगाने का सिलसिला शुरू हुआ और 2 साल बाद 1991 में अयोध्या में कार सेवकपुरम में पहली कार्यशाला खोली गई पत्थर तराशी के लिए। इसमें कुल मिलाकर 8 कारीगर थे, इसमें से भी 4 राजस्थान के थे। इसके बाद 1995 में शिला पूजन और अन्य धार्मिक आयोजनों के जरिए विश्व हिंदू परिषद के पास करीब 8.25 करोड़ रुपया का चंदा इकट्ठा किया। तो विश्व हिंदू परिषद ने जनवरी 1995 में राजस्थान के पिंडवारा में 3 कार्यशालाएं खोली। सोमपुरा टेम्पल वर्क्स, भरत शिल्पकला केंद्र और महादेव शिल्पकला केंद्र। यहां पर पत्थर तराशी का काम तेजी के साथ शुरू हुआ। जो 3 कार्यशालाओं को पिंडवारा में काम सौंपा गया था, उसमें से एक सोमपुरा टेम्पल वर्क्स भी थी, जिसका मैंने आपका अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, और उसमें सुपरवाइजर हैं मोहनलाल। तो मोहनलाल जी, उस समय जो अशोक सिंघल हैं, दूसरे नेता हैं, वो आपसे मिलते थे क्या? जी बिल्कुल मिलते रहते हैं। अशोक सिंघल जी मिलते थे, संपत राय जी मिलते थे, और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी भी वहाँ मीटिंग करने लिए आते रहते थे। क्या कहते थे? वो कहते थे अपने किसी भी हालत में मंदिर बनना चाहिए, और हम लोगों को विश्वास दिलाते थे कि मंदिर बनाना है, तो हमको भी विश्वास हो गया था कि मंदिर बनेगा। वहाँ कारीगरों से आप कैसे संपर्क में रहते? कारीगरों के संपर्क में, कारीगरों को ये समझाने के लिए ही वो लोग मीटिंग करते थे कि भाई तुम डरना मत और काम करते रहना। उस समय का याद ये काम हमने किया है वहाँ 3 साल तक, दिसंबर तक। हाँ, अयोध्या में किया, यहाँ भी किया है। यहाँ से हम कारीगर लेके जाते थे। रमेश चंद्र सोमपुरा जी थे हमारे यहाँ फैक्ट्री के, और यहाँ से हमको चिट्ठी दे के भेजते थे, तो हम अयोध्या में काम करते थे। एक पिलर बनाने में कितना टाइम लगता? एक पिलर लगाने में 2-3 महीने तो लग ही जाते थे। और अगर मशीन से अब काम हो तो? मशीन से तो अभी पिलर का काम तो मशीन में होगा नहीं, क्योंकि वो हाथ की डिजाइनिंग है, उसमें वो ऐसी डिजाइन नहीं हो सकती मशीन में।
जैसे बारीक से, और वो उसको मरोड़ देना पड़ता है तो मशीन इतना मरोड़ नहीं देगा। उस समय राम मंदिर को लेकर पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा था। विवादित ढांचा तोड़ दिया गया था, बीजेपी रथ यात्राएं निकाल रही थी, मंदिर और मंडल दो बड़े मुद्दे उभर कर सामने आ रहे थे। 1995 की हम बात कर रहे हैं, जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत हुआ करते थे, इसलिए पिंडवारा में 3 कार्यशालाएं खोलने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं आई। भरतपुर के बंसी पहाड़पुर से पत्थर लगातार यहां पिंडवारा आता रहा, अयोध्या भी जाता रहा। कुल मिलाकर 3 कार्यशालाओं में एक वक्त तो ऐसा था जब 700 से लेकर 800 कारीगर काम कर रहे थे, 10-10 घंटे रोज काम कर रहे थे, और ये सिलसिला करीब 8-9 साल तक चला। पिंडवारा में कुल मिलाकर 1995 से लेकर सन 2004 यानी 9 साल तक पत्थर तराशी का काम चला। भूतल के लिए और दूसरे तल के लिए कुल मिलाकर 106 और 112 खंबे यहां तैयार किए गए। भूतल के खंभों की ऊंचाई करीब 16 फीट थी और दूसरे तल के खंबे की ऊंचाई करीब 14.5 फीट थी। इसके साथ साथ अयोध्या के कारसेवकपुरम में भी काम लगातार चलता रहा। वहां जितने कारीगर काम कर रहे थे उसमें से आधे पिंडवारा के ही माने जाते हैं। तो आखिर सवाल उठता है कि आखिर यहाँ के कारीगरों की ऐसी क्या खासियत है। हमारे साथ सोमपुरा जी हैं, हितेश सोमपुरा। तो यहाँ के कारीगरों की क्या खासियत है? अरे पूरे वर्ल्ड में यही राजस्थान में ज़्यादा पत्थर निकलता है, इसीलिए मंदिरों का काम यहीं से होता है। और ये कारीगर की मास्टर ही है, और ये उनके परदादा वहाँ से सीख के और सब काम करते हैं। राम मंदिर का तो हमें भी आनंद है, और सारे हमारे जो स्टाफ मेंबर है सब, उन सबको भी ये है। कल भी कोई लोग आए थे राम मंदिर वाले जो थे, वो कल ही मीटिंग यहाँ करके गए और सब चीज़ें देख के गए, कार्विंग कैसे हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, तो मशीनरी वगैरह सब देखा है, और सब काम वो देख के फिर अभी वो जो भी आगे निर्णय लेंगे। कहा जाता है कि दुनिया में कहीं भी किसी हिंदू मंदिर का निर्माण हो और उसमें पिंडवारा की भूमिका नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। छोटा सा कस्बा है, दलित और आदिवासी ज्यादातर कारीगर हैं, इनकी संख्या करीब 10,000 के आसपास पाई जाती है, लेकिन इतनी महीन कारीगरी करने वाला पुश्तों से और कोई यहाँ नहीं मिलता। यही वजह है, चाहे सूरीनाम हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे शिकागो अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, इंग्लैंड हो, यहीं के कारीगरों ने वहां जाकर काम किया है और बहुत से हिंदू और जैन मंदिरों का निर्माण किया। हमारे साथ मगाराम है जो शिकागो में 2 साल एक मंदिर निर्माण के सिलसिले में वहां गए थे और वहां काम कर चुके हैं। तो कब गए थे आप? 2003 में सर। 2 साल रहे? हाँ। कौन सा मंदिर था? स्वामीनारायण भगवान का। तो वहाँ क्या काम करते थे? बस ये गढ़ाई और फिटिंग दोनों। आपको क्यों लेकर गए? बस हमारे काम की वजह से सर। आप लोगों के काम में इतना हुनर कैसे है? बचपन से सीखते हैं सर, हमारा खानदानी धंधा यही है। रघुनाथ देवासी हैं, टोरंटो गए थे, कब गए? 2004 में गया था मैं, 2 साल के लिए। स्वामीनारायण संस्था का, स्वामीनारायण भगवान का मंदिर है। ये वहाँ पे फिटिंग का काम ज़्यादा रहता है। गलाई तो यहाँ से हो करके जाता है, लेकिन फिटिंग के लिए कुछ काम बाकी रहता है, तो उसमें कार्बिन करना वगैरह ये हमारा काम था। चुन्नी लाल जी हमारे साथ, ये बेल्जियम गए थे। तो बेल्जियम कब गए थे और किस काम के? मंदिर के काम में गए थे, बढ़ियों के काम में। हमने बहुत अच्छा काम किया वहाँ भी, अभी भी हम अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, हम गलत काम नहीं करेंगे। मेरे को 10 साल हुए थे। ठंडा मौसम रहता है वहाँ, इसलिए वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है, तो काम अच्छा करना है। गोरी मैम आपको, आपके प्रति लट्टू तो नहीं हुई आपका काम देख? नहीं, भूरी कोई नहीं हुई लट्टू। नहीं वो भूरिया से क्या लेना देना, अपने तो अपन काम से मतलब रखते हैं। गोरी मैम आपके हुनर को कि भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, देख के जा रहे थे, लेकिन अपने इंग्लिश तो हमको आती नहीं है। हमारे साथ बोली का एक बॉस था, वो बात बताता था कि ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ। गोरी मैम आपको पसंद कर लेती तो वहीं रह जाते? नहीं, वहाँ कौन रहने दे। अपने तो बाल बच्चे जा रहे, हमारे भूरी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से तो देश विदेशों में भी मंदिर के काम तैयार होके जा रहे हैं।
कहाँ पे हुआ? तो यहाँ अभी जो फिलहाल में स्वामीनारायण का मंदिर जो है न्यू जर्सी में, उसका भी काम यहीं से होके चल रहा है। फिर अबू धाबी में एक मंदिर बन रहा है, वो भी यहीं से तैयार होके जाएगा। तो इस तरह से यहाँ की जो है ना, देश विदेशों में बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ जो काम चल रहा है वो। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि स्किल लेबर ज़्यादा है यहाँ, जो कारीगर नक्शे को समझ पाते हैं, ड्राइंग जो आर्किटेक्ट देते हैं उसको समझने वाले चाहिए, उसको समझ के कार्विंग का काम करने वाले चाहिए। कहा जा रहा है इनकी पत्थरों को आपस में सीमेंट के साथ या चूने के साथ जोड़ा नहीं जाएगा, कहीं भी लोहे का इस्तेमाल भी नहीं किया जाएगा, कॉपर क्लैंप से सहारे पत्थरों को जोड़ा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। कुल मिलाकर अयोध्या में जो खंबे भेजे गए, पिलर भेजे गए 106 भूतल के लिए और दूसरे तल के लिए 106 खंबे, वो कुछ इस तरह के थे। भूतल के लिए की ऊंचाई करीब 16.5 फीट थी और दूसरी मंजिल वाले जो पत्थर भेजे गए, खंबे भेजे गए, उनकी ऊंचाई 14.5 फीट थी। अब चूंकि 3 मंजिल का राम मंदिर बनना है तो तीसरी मंजिल के लिए भी माना जा रहा है कि करीब 106 खंबे और ज़्यादा भेजे जाएंगे और उनको तराशने का काम बहुत संभव है कि यहाँ सोमपुरा टेम्पल वर्क्स में ही हो, पिंडवारा में। अब बड़ी बात है कि ये 4 टन का वजन है इसका और इसको कई टुकड़ों में भेजा गया, करीब 8 या 9 टुकड़ों में भेजा गया और उनमें मार्क करके भेजा गया। वहाँ पर जब अयोध्या में ये खंबे जब भेजे गए, वहाँ पे जब राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा तो वो जो मार्किंग यहाँ से भेजी गई है, उन मार्किंग के हिसाब से खंबों को सजाया जाएगा। सबसे नीचे का पोर्शन कौन सा है, बीच का कौन सा है, सबसे ऊपर का कौन सा है, फ्रंट फेसिंग कौन सा है, पीछे के फेसिंग कौन सा है, इस तरफ का फेसिंग कौन सा है। ये कुछ इस तरह है कि जैसे कार बनती है तो कार के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगह से आते हैं और फिर एक जगह उनको असेंबल कर दिया जाता है। हमारे साथ हितेश सोमपुरा हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि ये खंबे पिलर जो भेजे गए वो इतने टुकड़ों में क्यों भेजे गए। सर क्योंकि इसमें क्या है, एक ही पत्थर से ये नहीं बन पाता है और उसमें जो है वो अपने पीसीज वाइज ही करते हैं। पहले से जो पुराने मंदिर है उसमें भी इसी हिसाब से हमारे बाप दादा कर रहे थे ये काम। तो जो अपने पुरानी शैली है वही हिसाब से हम पीसीज में काम करते हैं, यानी अपने फिटिंग के समय उसको लगाने में और आसानी से इधर लेने में सुविधा रहे। कोई दिक्कत नहीं आएगी जो मार्किंग, हाँ, मार्किंग भेजेंगे वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से पूरा मार्किंग करते हैं लेयर के हिसाब से, ड्राइंग के हिसाब से, और जो भी पत्थर यहाँ से मार्किंग और नंबर होगा वही पत्थर वहाँ जाके फिट होगा। तो 4 टन का करीब पत्थर है, इसके 800 टुकड़े किए आपने। हाँ। तो उसको पैकिंग करने में और तोड़-फोड़ बिल्कुल नहीं हो रास्ते में, उसमें भी थोड़ी सुविधा हो जाती है। हाँ, उसमें भी सुविधा हो जाती है और यहाँ से तो पैकिंग लोडिंग के समय करते ही है। उसके अलावा वहाँ भी जो है वो उसका ध्यान रखा जाता है कि भी उसमें पत्थर की टूट-फूट ना हो। पिंडवारा में राम मंदिर के लिए पत्थर तराशी का काम हुआ 1995 से 2004 तक हुआ। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता, चाहे वो अशोक सिंघल हो, चाहे गिरिराज किशोर हो, चाहे प्रवीण तोगड़िया हो, चाहे चंपत राय हो, वो सब लगातार यहाँ आते रहे। लेकिन जो रोजमर्रा का काम था वो काम वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेताओं ने संभाला। हमारे साथ ऐसे ही एक स्थानीय नेता हैं, उनसे हम बात करते हैं। उस समय यहाँ पत्थर तराशी का काम चल रहा था, तो उस समय विश्व हिंदू परिषद क्या क्या काम करती थी उस समय मतलब विश्व हिंदू परिषद के अंदर जो जुड़े हुए लोग थे ना, तो उस समय अशोक जी सिंघल जी भाई साहब पधारे थे। अपने यहाँ पर आम्बेश्वर जी के महामंडलेश्वर थे, राजेश्वरानंद जी भारती वो भी थे, चंपत जी भाई साहब थे। 1995 में इसका श्री गणेश हुआ था पूजन, उस समय हम सब यहाँ पर थे। उसके बाद भी आप देखने आया करते थे कि काम कैसा चल रहा है कारीगर? हाँ, बस जब विशेष कोई आना होता था ना इसका तो हम आते थे। बड़े नेता उस समय आते थे, ज़्यादातर बिना राम मंदिर अपनी आंख से देखे स्वर्ग सिधार गए। हाँ, सिधार गए, बहुत से सिधार गए। रामचंद्र परमहंस दास जी पधार गए, अशोक जी सिंघल पधार गए, अच्छा अटल जी भी गए, कई गए। अडवाणी जी हैं, उमा भारती हैं, कल्याण सिंह, उन पे मुकदमा चल रहा है। हाँ जी सुना है। तो अब आपको लगता है कि अभी भी यहाँ पे जैसे पत्थर तराशी का, क्योंकि तीसरी मंजिल और बननी है, तो पत्थर तराशी के काम आपको लगता है यहाँ सोमपुरा में या पिंडवारा में दूसरे लोगों को मिलेगा?
नहीं अब चल ही रहा ना ये। विश्व हिंदू परिषद के नेता उस समय भुगतान, हिसाब किताब सही समय पर हो, पत्थर तराशी और उनकी गड़ाई की गुणवत्ता बनी रहे, इसका पूरा ध्यान रखते थे। इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि बंसी पहाड़पुर से पत्थर यहाँ पिंडवारा आता रहे और पिंडवारा से तराशा हुआ पत्थर बिना किसी रुकावट के अयोध्या पहुंचते रहे। लेकिन कई बार बीच में रुकावटें भी आती थी। इस बारे में हम बात करते हैं पायल परसरामपुरिया से, जो कि सिरोही जिला प्रमुख हैं, और इनके ससुर विनोद परसरामपुरिया, जो अब नहीं हैं, वो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे और यहाँ अशोक सिंघल सरीखे नेताओं का आना जाना इस घर में होता था। तो कैसा माहौल था? माहौल तो बहुत उत्साह वाला भी था और चुनौतियों वाला भी रहा था। हमारे यहाँ पत्थर आता था, यहाँ से तराश के जब गाड़ियाँ भर के वहाँ जाता था तो उनको वहाँ जाने नहीं दिया जाता था, रास्ते में रोक लिया जाता था। लोगों को, जो कार्यकर्ता यहाँ से जाना चाहते थे वहाँ पे सेवा के लिए, काम के लिए, उनको भी नहीं जाने दिया जाता था। रास्ते में लाठियाँ मारी जाती थी, गाड़ियों को, बसों को रोक लिया जाता था। कारीगरों को भी? बिल्कुल, कारीगरों को भी रोका जाता था। पत्थरों को, ट्रक के ट्रक रोके जाते थे पत्थरों के। अशोक सिंघल सरीखे नेता यहाँ आते थे तो खाने में क्या, भोजन में क्या बनता? खाने में देखिए वही रोटी और सब्जी। उस टाइम तो ये था कि बस खाना मिल जाए और हम काम पे लग जाएं। ये सब की बड़ी चिंता ये रहती थी कि पत्थर यहाँ से अयोध्या जल्द से जल्द बिना किसी रुकावट। बिल्कुल, मैं बहुत छोटी हुआ करती थी और मैं शादी होकर इस घर में तब आई भी नहीं थी। एक गर्व होता था मन में कि मैं इस घर में आई हूँ और जो मेरे पिता ससुर हैं वो इन सब चीज़ों से उनका इतना जुड़ाव, इतना लगाव, इतनी उसके पीछे उनका पूरा जीवन समर्पित था। और मेरे पूरे परिवार का, मेरे चाचा ससुर जो जयपुर में रहते हैं, वो भी उस समय वहाँ गए थे कार सेवा में। ऐसा बताया जा रहा है 2-2.5 साल 3 साल में बन जाएगा, तो आप वहाँ जरूर जाना चाहेंगे? बिल्कुल जरूर जाना चाहूँगी और इस बीच में कभी मौका मिला तो बीच में भी जाना चाहूँगी, और अगर मेरे को वहाँ रहने का मौका मिला तो मैं वहाँ रहना भी चाहूँगी। और हमारे सिरोही जिले के लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे पिंडवाड़ा से, आपको जैसे पता है, कारीगर पत्थर तराश के वहाँ भेज रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी हमारे सिरोही जिले के लिए और कुछ नहीं हो सकती, मतलब इस जन्म में, अगले 7 जन्म में नहीं हो सकती, कि हमारे भगवान उनके लिए यहाँ से, उनके घर का जो आशियाना जो बन रहा है वो जा रहे हैं यहाँ से। हमारे साथ महेश यति हैं। इनके पिताजी बाबूलाल यति को विश्व हिंदू परिषद ने इस तहसील की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी और इनके पिताजी ने एक बहुत बड़ा प्रण भी किया था। क्या प्रण किया था आपके पिताजी? वो जब कार सेवा में यहाँ से गए थे तो उन्होंने वहाँ पे एक प्रण लेके आए थे कि जब तक राम मंदिर भव्य नहीं बनेगा जब तक मैं पान नहीं खाऊंगा। और उनको शौक था, दिन में एक बार रात को पान जरूर खाते थे, मीठा। वो आज दिन तक प्रण उन्होंने ले रखा था। अंतिम समय में जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो 1 महीने पहले उन्होंने जरूर कहा था कि आप भी जब तक राम मंदिर नहीं बने जब तक एक प्रण, ये पान जो भी इच्छा हो वो ले लेना। तो हमने भी ये तय किया कि हम भी पान कोई, हमारे परिवार से कोई नहीं खाएगा। पिंडवारा में सोमपुरा ब्राह्मण सदियों से मंदिर के निर्माण के कामों में लगे हुए हैं। छैनी, हथौड़ा जो आप देख रहे हैं, अन्य छोटे मोटे औजार, इसके सहारे मंदिर का निर्माण करना बड़ा शुभ माना जाता है। अब मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन पहले ग्रेनाइट हो, इस तरह का सैंडस्टोन या पिंक स्टोन हो या फिर संगमरमर हो, उस पर चाहे मूर्तियां उकेरनी हो, चाहे नक्काशी का काम हो, चाहे गढ़ाई का काम हो या महीन नक्काशी का काम हो, ये सारा काम छैनी और हथौड़ों से ही होता रहा है। इस तरह की मशीनें, चाहे ग्राइंडर हो, चाहे कटर हो, चाहे ड्रिलिंग मशीन हो, इनसे काम तो थोड़ा आसान हुआ है, काम ने तेजी भी पकड़ी है, लेकिन वो महीनता इसमें आ नहीं पाती। जो काम हाथ से कई दिन लगते हैं वो काम मशीनों के जरिए चंद घंटों में या चंद दिनों में हो जाता है। लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई दूसरी चीज है कि इससे धूल के कण बहुत ज्यादा उड़ते हैं, खासतौर से सिलिका पार्टिकल्स, जो बहुत खतरनाक माने जाते हैं। वैसे भी पिंडवारा में जो 30% कारीगर हैं वो सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हैं, ऐसा राजस्थान सरकार का आंकड़ा कहता है, हर 10 में से 3। तो कुल मिला के क्या मशीनें इसके लिए जिम्मेदार हैं? कुल मिलाकर छैनी हथौड़ों से भी काम हो रहा है, ड्रिलिंग मशीन हो, दूसरी मशीनें हो, उनसे भी काम हो रहा है, और अब इस तरह कंप्यूटर के माध्यम से भी मशीनों से काम होने लगा है। ये CMC मशीन है। CMC मशीन यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसमें देखिए एक जाली बन रही है, संगमरमर में ये जाली बन रही है जो घर की खिड़की में या फिर झरोके के लिए या फिर रोशनदान में काम आती है। मशीन अपने आप काम कर रही है, मशीन अपने आप देख रही है कि किस तरह से ये जाली बनानी है। इसमें डिजाइन फीड कर दिया गया है,
अब चूंकि लोग भव्य मंदिर चाहते हैं, बड़े मंदिर चाहते हैं, हाईटेक मंदिर चाहते हैं, लोगों के पास वक्त भी नहीं है, ऑर्डर भी जल्दी भी पूरा करना पड़ता है, इसलिए इन मशीनों की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। अभी तक जो हाथ से काम, छैने हथौड़े से काम या छोटी मशीनों से काम लिया जा रहा था, क्या उससे इतना पत्थर समय पर तराशा जा सकेगा, या फिर इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा? ये CMC मशीनें कहलाती हैं, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनें कहलाती हैं, और ये किस तरह से काम करती हैं इसके बारे में आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। अलकेश लोहार हमारे साथ हैं, तो ये कैसे काम करती है अलकेश? सर ये कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन CNC मशीन है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास एक ड्राइंग आता है, ऑटोकैड ड्राइंग, फिर उस ऑटोकैड ड्राइंग को हम कंप्यूटर के अंदर लोड करते हैं और उस पर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, और जो प्रोग्रामिंग होती है उसको एक पेन ड्राइव से चिप के द्वारा इस रिमोट के अंदर डालते हैं, फिर रिमोट से इसको हम ऑपरेट करते हैं, फिर ये ऑटोमेटिक चालू रहता है। ये काम अगर हाथ से होता तो कितने दिन लगते? ये सर हाथ से होता है, करीबन 7 से 8 दिन का काम था, और मशीन ये इसको 2 दिन में कर देती है। अयोध्या के लिए जो पत्थर तराशी का काम हो रहा है, आपको लगता है कि उसमें भी इन मशीनों का इस्तेमाल होगा? जरूर जरूर 100% होगा, और जैसा काम है, बड़ा पत्थर हो या छोटा, हर तरह का ये पत्थर करता है। पहले भी 92-93 में यहाँ पे ऑलरेडी काम हो चुका है राम मंदिर अयोध्या का, तो हम चाहते भी है और हमारे खुश नसीब होंगे, हमारे एक अच्छी हार्दिक दिलो इच्छा कि यहाँ पे काम होए और हमें अच्छा भी लगेगा अगर वो हमें अप्रोच करते हैं तो। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि राम मंदिर अब 3 मंजिल का होगा, यानी पहले करीब 3 लाख घन फीट पत्थर की जरूरत थी, अब इसका दुगना करीब 6 लाख घन फीट पत्थर की जरूरत पड़ेगी। पत्थर की तराशी का काम और ज्यादा बढ़ेगा, और पिंडवारा में जितनी कार्यशालाएं हैं वो लोग भी उम्मीद कर रहे हैं, जो पहले से काम कर चुके हैं जैसे सोमपुरा वाले, कि इस काम का एक बड़ा हिस्सा उनके हिस्से आएगा। पहली 3 कार्यशालाएं जो पिंडवारा में खोली गई थी उसमें महादेव शिल्प कला केंद्र भी था, तो उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है। आपके पिताजी को ये वो उस समय हमारे फादर काम करते थे, अभी वो घर पे रेस्ट में है, हम लोग देखते हैं काम काज। तो क्या आपको पहले सैंपल दिखाया गया था उनको कि ये इस तरह का पिलर बनेगा? नहीं, उन्होंने पहले वहाँ विजिट करवाई थी, साइट पर पहले से काम शुरू था, तो विजिट करने के बाद में फिर हमको वो रेट के हिसाब से सेट हो गया और फिर वो काम मिला था। यहाँ पे 3 आदमियों को मिला था, जिसमें एक हमारा नाम भी था। अशोक सिंघल वगैरह यहाँ आए थे? अशोक सिंघल जी आए थे, चंपत राय जी आए थे, सब उनका विजिट 2-3 बार हुआ था अशोक सिंघल जी का, और चंपत जी तो कम से कम 10-15-20 बार आए होंगे। आप कई बार वहाँ गए होंगे अयोध्या, आपने देखा होगा यहाँ जो आपने पत्थर भेजा वो किस ढंग से वहाँ पे वो उसको सीलन सी लग रही है, तो आप लोग क्या भाव आता है कि भाई हमने इतना मेहनत से पत्थर तराश करके भेजा, इसका इस्तेमाल? अयोध्या था, मैं गया हूँ अयोध्या 2 बार, और वो सीलन लगती है तो एक मन में अजीब होता है कि इतनी मेहनत और इतने लगन से बनाया था, सीलन नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन अब कोर्ट के फैसले ने वो सब मामले दूर कर दिए हैं। अब वो सीलन सब हट जाएगी और सब पत्थर लगने शुरू हो जाएंगे। साफ सफाई आसानी से पॉलिशिंग हो जाएगी, पॉलिशिंग अब हो रही है सर, वहाँ पे चालू भी कर दिया है, और टीवी पे फोटो भी आ रहे हैं, साफ सफाई बिल्कुल हो गई है, लीलन भी हट गई है बिल्कुल, और पत्थर भी पहले जैसे एकदम साफ सुथरे हो गए। राम मंदिर 3 चरण का होगा, 3 मंजिला होगा, आपको खुशी होगी अगर आपको ऑर्डर मिलता है या आप काम करेंगे? हम अगर हमारे पास सर काम आता है तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। राम मंदिर से संबंधित मामला जब अदालत में चल रहा था तो वो हाथी की चाल से चल रहा था, लेकिन अब मंदिर का निर्माण घोड़े की चाल से होगा, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छी बात है। वैसे राम मंदिर के निर्माण में राजस्थान की एक बड़ी भूमिका रहने वाली है। बंसी पहाड़पुर के गरीब खान मजदूरों ने पत्थर निकालने में पसीना बहाया है। पिंडवाड़ा के दलित और आदिवासी कारीगरों ने पत्थर तराशी के काम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मकराना के संगमरमर का कोई मजहब नहीं है मोहब्बत के सिवा, ये बात मकराना फिर साबित कर रहा है। खैर, यही उम्मीद की जाती है कि राम मंदिर इंसानियत, अमन चैन, भाईचारे की नई मिसाल पेश करे। नई किस्म की धार्मिक राजनीति का कोई दरवाजा फिर से ना खोले। ABP न्यूज आपको रखे आगे।